जय श्री कृष्णा कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। बहुत समय से हमारे इस चैनल पर आप दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम जो है दशा के बारे में बता रहे हैं। विश्वंतरी दशा में जो 9 ग्रहों की दशा होती है उनमें कौन से ग्रह की दशा में क्या फल मिलते हैं, कितने वर्ष के होते हैं, तमाम बातें आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और विलम्ब के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हम 1-1.5 महीना कर बहुत समय से जो है यात्रा पर थे और किसी हमारे आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा, उसमें हम संलग्न थे, तो इसलिए हम इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर आ गया हूँ। जैसे मेरे पास समय होता है तो हम आप लोग को बताते हैं। आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर ज्योतिष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कभी कभी हस्तरेखा के बारे में भी हम बताते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज मैं जिस विषय में के बारे में बताऊंगा बड़े महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक आपने हमारे इस चैनल पर जो है सूर्य के बारे में जाना कि सूर्य की दशा किस प्रकार से फलदायक होती है, अशुभ होते हैं तो क्या फल मिलते हैं। चंद्रमा के बारे में जाना, फिर मंगल के बारे में जाना, उसके राहु के बारे में जाना, बृहस्पति के बारे में जाना। आज मैं जिस ग्रह की बात करूंगा उसके नाम सुन के ही लोग भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होना भी चाहिए। तो वो ग्रह जो है उस जिसकी दशा जो बड़ा लंबा और बड़ा कष्टदायक होते हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको लोग को बताएंगे उसकी दशा में किस प्रकार से फल अशुभ होते हैं और किस प्रकार से हो, अगर हमारी जन्म कुंडली में उसकी स्थिति हो तो किस प्रकार से शुभ फल देते हैं। तो वो ग्रह जो है शनिदेव, शनिदेव के नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होना भी चाहिए। तो हम शनि के बारे में जानेंगे कि शनि ग्रह जो है हमारे जन्म कुंडली में उनकी स्थिति क्या होती है, कैसे होती है, तो हमको शुभ फल देते हैं और क्या उनकी दशा होती है, कितने साल की दशा होती है। तो शनि की जो दशा होती है विश्वंतरी दशा के अनुसार 19 वर्ष की दशा होती है। बड़ा लंबा समय होता है। 19 साल ऐसे नहीं व्यतीत होते। आदमी के कमर टूट जाते हैं, थक जाता है आदमी उसकी दशा से प्रभावित होते उसे निमटने के लिए। उसी तरह शनि जो है अपनी एक किसी राशि में जो होते हैं, अभी वर्तमान में शनि जो है मीन राशि में है, तो शनि की जब मीन राशि में किसी राशि में होते हैं तो उसके आगे और पीछे की राशि को मिलाकर शनि की सरस्वती होती है। तो दशा और शनि की सरस्वती और ढैया बड़े कष्टदायक होते हैं। ढैया होती है जिस राशि में शनि होते हैं उसके पीछे की 4 और 8 है, 8वें घर में जो राशि आती है वो ढैया कहलाती है। और शनि जिस राशि में वर्तमान में होते हैं उसके आगे और पीछे की राशि को मिलाकर के शनि की सरस्वती होती है। जैसे अभी शनि वर्तमान में मीन राशि में है तो उसके आगे वाले राशि को जो है मेष राशि और पीछे वाले राशि कुंभ राशि को, ये 3 राशि को मिलाकर शनि की सरस्वती होती है। तो शनि की सरस्वती हो या ढैया हो, दोनों कष्टदायक और दुखदायक होते हैं। बड़े बड़े शनि देव जो है कहते हैं कर्मदाता के स्वामी है, यानी मनुष्य के कर्म के फल को चुन चुन कर उसको दंड देते हैं और दंड देना भी चाहिए। और ज़्यादातर शनि के जन्म कुंडली में ज़्यादातर लोगों को शनि खराब ही होते हैं और होना क्योंकि कर्म कर्म के अनुसार ही शनि की स्थिति होती है। और जो भी आदमी शुभ अशुभ कर्म करता है उसके अनुसार शनि देव जो है कर्मों के दाता को बनाया गया है, वो फल देते हैं। तो शनि की जो दशा होती है विश्वंतरी दशा के अनुसार 19 साल की होती है और एक राशि में शनि देव जो है 2.5 साल तक रहते हैं। इस प्रकार से उनको 12 राशियों में पुनः उसी राशि में आने में उनको जो है 30 साल के ऐसे 29 साल 6 महीना 17 दिन का समय लगता है। तो फिर कितने वर्ष के बाद उसी राशि में आ जाते हैं। तो इस प्रकार शनि की जो गति भी होती है मंद होती है, धीरे धीरे चलते हैं और लगभग 30 साल के बाद जो है फिर उसी राशि में आ जाते हैं। तो इनका समय बहुत लंबा होता है। और शनि की जब दशा आती है, आपने सुना होगा, सभी लोग सुनते हैं कि जब उनकी दशा लगी हो, अंतरदशा हो, चाहे महादशा हो, या चाहे शनि की सरस्वती हो, या चाहे शनि का ढैया हो और शनि आपके खराब है, तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के बैंक में रखा हुआ पैसा, घर में रखा हुआ पैसा, तिजोरी में रखा हुआ पैसा बाजार में निकल के बाहर आ जाते हैं। अर्थात जो है उस बैंक का बैलेंस जीरो हो जाता है, अलमारी खाली हो जाती है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। शनि की जो महादशा होती है या सरस्वती, उसमें अगर शनि आपके खराब है तो आदमी मान प्रतिष्ठा, इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखने की बहुत कोशिश करता है। जितना उसे उभरने की कोशिश करता है उतने वो नीचे गिर जाता है, इज्जत प्रतिष्ठा चली जाती है, पद भ्रष्ट हो जाता है, आदमी कर्जदार हो जाता है, ऋणी हो जाता है, दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि आदमी किसी न किसी का जिस कार से वो निकलने की कोशिश करता है उसमें और उलझ जाता है, तंग आकर के गुलाम बन जाता है, किसी के घर से भाग जाता है, स्त्री साथ नहीं देती, स्त्री से बैर हो जाते हैं।
मित्र धोखा देते हैं, मित्र से बैर हो जाते हैं, अपना ही दुश्मन बन जाते हैं और आदमी जो है ऐसा हो जाता है कि जिसको जिस काम में या जिसको चाहता है उसी से उसको धोखा मिलता है और धोखा देता है और धोखा खाता है। तो शनि की दशा में जो है बड़ा अच्छे लोग जो सट्टेबाजी सट्टा खेलता है, जुआ खेल करके सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यहाँ तो अपनी स्त्री को भी दांव पर लगाया जाता है। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण है राजा महाराजाओं को, जैसे पांचों पांडव, जिस पर भी शनि की सरस्वती लगी हो चलती है, या अगर शनि की ढैया हो या शनि की महादशा लग जाए और आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है तो ये स्थिति देखने को मिलती है और आदमी जो है घर से भाग जाता है। यहाँ तक लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो शनि की स्थिति बड़ा दुखदायक और कष्टदायक होती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, मारा मारा फिरते हैं, कभी घर पे रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं और टेंशन से हर तरह से जो है संघर्ष कर हर तरह से आदमी जो है वो दुखी हो जाता है। उसका कोई साथ नहीं देता, जिसको अपना मानता है उसी से वो धोखा खाता है, या कभी या खुद व्यक्ति जो है नास्तिक जैसा बन जाता है, दूसरे को धोखा देने लग जाता है और कर्जदार ऋणी तो होता ही है। तो शनि की दशा जो है बड़ा कष्टदायक, या ढैया हो या सरस्वती हो या महादशा हो या अंतरदशा हो, अच्छे नहीं होते। और वहीं शनि अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे बलवान है, उचके हैं और आपके कर्म भी अच्छे हैं तो शनि महाराज जो है करोड़पति खाकपति से करोड़पति बना देते हैं। अगर शनि की स्थिति नहीं है तो खाकपति से आदमी करोड़पति से खाकपति हो जाता है। तो आज हम बड़े महत्वपूर्ण विषय शनि के विषय में बता रहे हैं कि शनि अगर आपको जन्म कुंडली में देखना है कि शनि अगर उनकी स्थिति नहीं ठीक नहीं है तो उनका उपाय करते रहिए, उससे कुछ राहत मिलेगी। और आप जो है जिस काम में आपको तरक्की नहीं हुई है, पद मतलब आपका नहीं हो रहा तो उसमें अस्थायी बने रहेंगे। तो शनि सबसे पहले हम जन्म कुंडली में ये देखते हैं कि शनि की स्थिति क्या है। शनि कैसे हम समझे कि शनि हमारे खराब हैं, और आप किसी ज्योतिष से या किसी जानकार आदमी से पूछें कि अगर शनि की दशा चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो, सरस्वती लगा हो या ढैया चल रही हो, तो कि शनि की स्थिति हमारे जन्म कुंडली में कैसी है। तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा संक्षेप में आप लोग को बताएंगे कि जैसे शनि जो है, हम जानते हैं कि शनि जो है तुला राशि में जो है उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो शनि अगर आपके जन्म कुंडली में तुला राशि में है, उच्च के हैं या परम उच्च के हैं या मित्र की राशि में है या नवांश में अच्छे है या मूल त्रिकोण में है, तो शनि के या अपने मित्र ग्रह से युक्त है या दृष्ट है या पाप क्रांत नहीं है, इस प्रकार स्थिति आपकी जन्म कुंडली में शनि है। आपके देखते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में या शनि से जो है पंच महापुरुष योग बन रहा हो, पंच महापुरुष योग बन रहा, कोई अच्छी पोजीशन में शनि है तो उनकी दशा में जो है आपको मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, राजनीतिक में लाभ होता है। आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, शनिदेव जो है उसको अच्छे पद पर पहुँचा देते हैं। अगर वही शनि आपके जन्म कुंडली में नीच का है, परम नीच का है, अगर पाप क्रांत है, पाप ग्रह की से दृष्ट है, तो आप अगर किसी प्रकार से शनि खराब है आपकी जन्म कुंडली में तो अच्छे परिणाम नहीं मिलते। आदमी व्यक्ति कई रोगग्रस्त हो जाता है, धन से खाली हो जाता है, मान प्रतिष्ठा इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। कहीं भी उसको जो है जहाँ भी रहता है वो दुखी रहता है, हर तरह से उसका कोई साथ नहीं देता। तो आपको ये जन्म कुंडली में देखना है कि हमारे जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, उसी के अनुसार जो है दशा लगी हो या सरस्वती चल रही हो या ढैया चल रहा हो तो आपको फल में। इसी विषय में हम आज बड़े महत्वपूर्ण हम बोर्ड पर आप लोग को समझाएंगे, आपको जन्म कुंडली में देख करके बताएंगे कि शनि को आपकी जन्म कुंडली में कहाँ हो। अपनी जन्म कुंडली को खुद पढ़ कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं शनि की स्थिति क्या है, उसके अनुसार अपने फल को समझ सकते हैं, या किसी विद्वान से या किसी जानकारी प्राप्त करके शनि हमारे जन्म कुंडली में कितना % अच्छा है, अगर उसकी दशा चल रही हो, अंतर दशा लगी हो या महादशा चल रही हो या कोई सरस्वती लगा हो तो आप उसे समझ सकते हैं। जैसे शनि आप जानते हैं कि शनि जो है, शनिदेव जो है सूर्य के पुत्र है, लेकिन सूर्य और शनि में कभी मित्रता नहीं होती, बाप बेटे में कभी मित्रता नहीं होती। तो ये ग्रहों की बात है। इस तरह से हम आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आप यह समझ रहे हैं कि शनि की जो पिछुंडी दशा होती है 19 साल की होती है, बड़ा लंबा समय होता है। तो चलिए हम बोर्ड पर आपको समझाते हैं कि शनि की महादशा अगर चल रही हो, अंतर दशा लगा हो या सरस्वती लगा हो या ढैया लगा हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। तो जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि विषुवती दशा जो है इसमें शनि की जो है 19 वर्ष की दशा होती है। अगर शनि इस तरह से शुभ है, आप अपने जन्म कुंडली में देखना है कि शनि की स्थिति क्या है। तो जैसे लिखा हुआ है कि शनि जन्म कुंडली में उच्च का हो, तुला राशि में उच्च के होते हैं, या शनि परम उच्च का हो, यानी तुला राशि में 20 अंश पर परम उच्च कहलाते हैं। अगर शनि स्व राशि अपने राशि में हो, मकर या कुंभ में हो,
शनि मित्र की राशि में हो, जैसे बृहस्पति राशि में हो, वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, तुला में हो, मकर में हो और कुंभ में, ये शनि की मित्र राशि होते। इसमें शनि आपकी जन्म कुंडली में कहीं बैठे हो, अगर शनि जो है मित्र ग्रह के साथ हो, बुध और शुक्र के साथ हो, शनि नवांश में कुंडली में शुभ हो, शनि शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, शनि शुभ स्थान का स्वामी हो, शनि पापक्रांत ना हो, जो है शनि जो है सच नाम पंच महापुरुषों का कोई सृजन करता हो, शनि से बनता हो। जैसे केंद्र में जब शनि अगर अपनी राशि में कहीं होते हैं तो पंच महापुरुषों का सृजन होता है सच नाम। तो इस तरह का अगर हो और शनि जो है 3, 4, 10, 11वें घर में हो, तो ये जो है ये स्थिति अगर आपकी जन्म कुंडली में हो तो ये शुभ कहलाते, अच्छे फल देते हैं। तो क्या फल देते हैं? दशा काल में जातक को धन, जन, सवारी, प्रताप की कीर्ति, ऐश्वर्य के साथ साथ रोग तथा भ्रमण की प्राप्ति कराता है। शनि विशेष शुभ हो तो धन, संपत्ति और राजनीतिक में सफलता दिलाता है। इस प्रकार से अगर शनि शुभ हो तो आप अच्छे पोजीशन पर जा सकते हैं। राजनीतिक में है तो आपको चुनाव में जीत सकते हैं। अच्छे पर धन संपदा की प्राप्ति होती है, थोड़ा बहुत भ्रमण और रोग की भी प्राप्ति होती है, लेकिन अच्छे पोजीशन पर अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह शनि अगर इस प्रकार पोजीशन में आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच का हो, मेष राशि में नीच का होता है, शनि परम नीच का हो यानी मेष में 20 अंश पर परम नीच कहलाते हैं। और शनि शत्रु ग्रह की राशि में हो, जैसे मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि में हो, शनि शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, शनि नवांश कुंडली में अशुभ हो, शनि पापक्रांत हो, शनि अस्त और या बकरी हो, शनि सूर्य देव शनि को सूर्य देखता हो या सूर्य के साथ हो, शनि 3, 4, 5, 7, 8, 12वें भाव में हो। तो इस प्रकार से अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हो तो शनि अशुभ फल। एक बात यहाँ बताते हैं, देखिए इसमें भी 3, 4 लिखा हुआ है और इसमें भी 3, 4 लिखा हुआ है, यानी मतलब कि तीसरे और चौथे घर में शनि अगर उच्च के हो, अच्छे हो तो अच्छे फल देंगे और खराब हो तो खराब फल देते हैं। यानी समय आप कहना कि इसमें भी 3, 4 लिखे हुए हैं और इसमें भी 3, 4 लिखे हैं। उस शनि की स्थिति अगर तीसरे भाव में और चौथे भाव में अगर उच्च के हो, अच्छे हैं तो अच्छे फल देंगे और खराब है तो खराब फल देंगे। बाकी सब जहाँ जो शुभ में है तो शुभ वो अच्छे देंगे, जो खराब जहाँ पर जहाँ लिखा वहाँ खराब फल देते हैं। तो अगर इस प्रकार से हो तो शनि अशुभ हो तो क्या फल मिलते हैं? दशा काल में झूठी बदनामी, जेल, बंधन, आश्रय का नाश, मित्रों से बैर और धन धान एवं स्त्री के कारण सुख और आशा का नाश होता है। सभी कार्यों में हानि होती है और जातक दूसरे के साथ जो है अन्याय करता है और झूठा कलंक लगता है। यानी शनि आपके जन्म कुंडली में खराब है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, किसी घर में बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो ये सब जो है शनि की दशा में फल मिलते हैं। और यही फल जो है इसी प्रकार से जो है सरस्वती में मिलते हैं और ढैया मिलते हैं। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि शनि की पोजीशन क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप किसी विद्वान से पूछ करके कि शनि की जो दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, हमारा शनि जो है कितना % अच्छा या बुरा है। तो इस प्रकार है शुभ फल लिखा हुआ है, शुभ शनि। तो जो ये तीसरे स्थान में शनि हो, चौथे स्थान में हो, किंतु इसमें जो हो करके अगर शनि बलवान है तो अच्छे फल देंगे, नहीं तो अच्छे फल नहीं देते। और जो है उसे 10वें स्थान में, 11वें स्थान में हो तो शनि अच्छे फल देते हैं। उसी तरह अशुभ शनि, अगर इसमें शनि और इसमें भी तीसरे स्थान, चौथे स्थान में बैठे हुए हैं और इसमें जो है पोजीशन खराब है तो अशुभ फल मिलते हैं। पंचम में भी अशुभ फल देता है, 7वें स्थान में अशुभ फल शनि देता है, 8वें में भी अशुभ फल देता है और 12वें स्थान में भी शनि अशुभ फल देता है। तो ये शनि की जो है आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि कौन से घर में बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो नीच के है, कितना खराब है, कितना अच्छे हैं, उसके अनुसार आप फल को समझ सकते हैं। इसको पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप किसी विद्वान से या किसी जानकार से पूछ सकते हैं, या हमारे इस चैनल पर यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर जब देख रहे हैं इस चैनल को तो उसे कमेंट कर करके आप जानकारी ले सकते हैं। और ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, तर्क वितर्क आप करें कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। आके आप हम पहले ही बताया कि किसी को बताने से पहले आपको बहुत सारे ज्ञान होना चाहिए, नेट का भी ज्ञान होना चाहिए, किताब का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी सभी सब दिशाओं से आप जानकारी रखते हैं तभी आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। एक थोड़े बहुत जानते हैं तो आप नहीं किसी को चैनल कर सकते, पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे कोई कहाँ से बता रहा है, कैसे बता रहा है, यानी इसकी पढ़ाई इसकी जानकारी बहुत होना चाहिए। तो ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए और मानिए कि ये इस तरह से भी होता है। और इसमें काट छाट तर्क वितर्क करेंगे, अब बात सब जगह है तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे, जो जानते हैं वो भी समझ नहीं पाएंगे। उतने करने के लिए कोई आपको कमेंट पर करके सारी बात नहीं बता सकता। आप जहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, या गुरु से पूछ सकते हैं या किसी विद्वान से आप उसके सनिध में जा करके समझ सकते हैं। तो
आपको एक जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इसके जानने के लिए बहुत जानकारी चाहिए, बहुत पढ़ाई चाहिए। तो आप किसी को ऐसे कह सकते हैं कि आप कैसे, बहुत सारे सज्जन लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, करते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सारी बातें जो हम कमेंट पर जो है आप मैसेज के द्वारा नहीं दे सकते। तो जितना आपको समझ रहे हैं कि ऐसा भी होता है, जो बताया है ऐसा भी होता होगा, और आप अच्छे जानते हैं, जानकार अच्छे हैं, तो आपको अच्छे लगे तो इसको संग्रह में रखिए, नहीं तो आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। क्योंकि इसका इतना विस्तार है कि कोई आदमी विश्लेषण, ये कोई मैथ नहीं है कि सबका आंसर एक ही आना चाहिए, आएगा। जो भी कहीं से बनाएगा तो उसका भी आंसर एक ही है। ये विश्लेषण है, ये इसका जो है कईयों का इसमें मत होता है। एक मत उसको काटता है तो एक मत उसको सही कहता है। तो एक सामंजस्य जल्दी से नहीं बनता। तो आप ज्योतिष को ज्योतिष की तरह समझिए, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको संग्रह कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हमारा यही उद्देश्य है कि ये थोड़ी छोटे छोटे बातें जो है सबको जानकारी मिले, और आप अपनी कुंडली को खुद पढ़ सके, देख सके। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो अपने किसी से पढ़ाई करते हैं, या विद्वान से, या नेट पर कहीं से सर्च करके जान सकते हैं। उससे अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हमारा उद्देश्य नहीं है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसा हुआ। आप किसी तर्क वितर्क में लगे रहें तो नहीं जान पाएंगे। तो ये हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आप शनि के बारे में जान रहे हैं, और अगले बार भी हम शनि के बारे में भी थोड़ा और विस्तार से बताएंगे। इस प्रकार से हम 9 ग्रहों की दशा के बारे में हम बता रहे हैं, और विलंब के लिए सबसे क्षमा मांगते हैं। जैसे हमारे पास समय होता है हम इस चैनल पर आते हैं, आप लोग को बताते हैं। शुभ रात्रि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने और लाइक कल्याण करने के लिए। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सभी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।